नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। लाइव इंडियन गार्ड की एक्सक्लूसिव तस्वीरों में, हाँ, जिसका आपको इंतज़ार था, मेरे साथ हैं रागी जत्था प्रचारक हरप्रीत सिंह मखू जी। पहले तो इनका स्वागत है अपने कोयलांचल नगरी में। आज वो हर सवाल जो आपके मन में उठ रहे हैं, चाहे आप सिख संप्रदाय के हैं या नहीं, बात उसकी नहीं है। वो हर इंसान जो नानक जी के वचनों पर चलता है, बात उनकी भी है। मैं उनसे जानूंगी पूरी कहानी और ये हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। पहले तो सर प्रणाम, आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका भी और आपके चैनल का भी, जिन्होंने हमारे को मौका दिया है गुरु नानक पर्व के ऊपर अपनी बात रखने का। सर पहले हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं कि आपने मौका दिया हमारे कोयलांचल को। बहुत बहुत मैम धन्यवाद आपका। सर मुझे एक चीज़ पहले जाननी है कि ये जो हम लोग प्रकाश उत्सव मना रहे हैं, उस पर आपके क्या विचार हैं? मैम, किसी भी अवतार जो दुनिया में आते हैं जी, जो उन्होंने मानवता को दिया होता है, मानवता की भलाई के लिए होता है, मानवतावादी संदेश होता है, जिसमें भाईचारा बनता है, प्यार बनता है, मोहब्बत बनता है, और जो लोग बहुत गरीबी रेखा में हैं उनको कैसे ऊपर उठाया जाता है, सोच करके, विचार करके, आर्थिकता के तौर के ऊपर। तो वो जो अवतारी पुरुष आते हैं, जब ये ऐसा संदेश समाज में देते हैं तो उनके पर्व मनाए जाते हैं जी। उनके पर्व मनाने का मेन भाव ये होता है कि उनका पर्व मना के उनका संदेश फिर दोबारा लोगों को दोहराया जाए जी। जो लोग अपने अवतारी पुरुषों के संदेश से टूट चुके हैं, उनको दोबारा वो संदेश पढ़ाया जाए, ताकि समाज में एक अच्छी आबो हवा बने जी। एक अच्छा वातावरण क्रिएट हो। और उसमें एक जो हमारे समाज में आज देखते हैं कि धर्मों के नाम के ऊपर दंगे बहुत हो रहे हैं जी जी। जैसे कई बार ऐसा होता है कि लड़ाई आपकी और मेरी होती है, उसको धर्म का रंग दे दिया जाता है और बहुत बड़ा समाज में एक उपद्रव बन जाता है। ऐसा होता है कि जब हमारे अवतारी पुरुष आते हैं तो वो हमको ये चीज़ बताते हैं कि कोई भी धर्म दुनिया में ऐसा नहीं है जो कहता है कि चोरी करो, कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो कहता है कि किसी का हक मार लो, कोई धर्म ऐसा नहीं है जो कहता है किसी के साथ किसी का मर्डर कर दो या किसी का रेप कर दो, है ना। सारे धर्म हमको ये बात बताते हैं, पर गज़ब की बात यह है कि हम मानते तो उनको हैं जी। मानते हैं, जैसे सिख गुरु नानक पातशाह महाराज जी को मानते हैं, हिंदू धर्म अपने देवी देवताओं को मानता है, उनको तो मानते हैं पर उनकी बात नहीं मानते जी। मेरे गले में लॉकेट होगा, आपके गले में लॉकेट होगा, मानते भी हैं, है ना, सारा कुछ है, पर उनकी बात मानने से हमारा आगे लोक और परलोक जो है वो हमारा सुधरेगा। पर जो ये पर्व मनाए जाते हैं, इसमें यही बात बताई जाती है कि जो उन्होंने संदेश दिया था उसके ऊपर चलो, ताकि समाज में एक अच्छा वातावरण बने, एक भाईचारा बने। सर ये कीर्तन, पूजन, आराधना जो आप लोग करते आए हैं, कब से उसकी ओर रुझान बढ़ा आपका? मैं +2 में था जी। और +2 में मेरे पास था हिस्ट्री इकनॉमिक्स जी। उसके बाद हिस्ट्री में मेरा एक मोहब्बत बन गई, हिस्ट्री से एक प्यार हो गया और मेरे को लगा कि क्यों ना मैं हिस्ट्री का सब्जेक्ट लेके आगे जा सकता हूँ। और इसी प्रकार हिस्ट्री मेरे मन में थी, खोजने का भाव घर से पैदा हो गया। और उसके बाद में ऐसा हुआ कि ये हिस्ट्री का सब्जेक्ट था, मोहब्बत बन गई और देखते ही देखते एक दिन मैं प्रचारक बन गया, ऐसा हो गया। सर जैसे कि हम लोग सबद साखी सुनते हैं और नानक जी के वचन को सुनते हैं, गुरबानी जिसे हम कहते हैं, ये जितने भी विचार हैं, इसके अलावा जब उन विचारों को सुनकर हम जो विचार बनाते हैं, ये जो प्रोसेस होता है, इस पर आप क्या कुछ सोचते हैं? आप इस बात को दोबारा दोहराइए कि गुरु नानक पातशाह महाराज जी के वचन सुनते हैं जी सर, हम उन्होंने सुन लिया जी। हाँ। उसके बाद हमारे मन में जो थॉट प्रोसेस चलता है कि हम अपनी ओर से पहले से कुछ राय रखे हुए होते हैं जब हम कुछ बड़े विचारों को सुनते हैं, और हमारे पास सामने से एक और विचार आता है जो कि काफी बड़ा है और ये दुनिया में फैला हुआ विचार है। तो जो मन ही मन होता है कि हम माने या ना माने, क्योंकि हम कभी कभी ट्रैक भटक जाते हैं। हमें लगता है हमारा विचार बहुत उच्च है, हम दूसरे के कथनों को क्यों माने, तो हमें क्यों मानना चाहिए बड़े बड़े विचारकों को। हाँ, एक बात है, ऐसे ही लोग एक दिन नास्तिक बन जाते हैं, है ना जी। वो बोलते हैं कि नहीं, वो उस समय की बातें थी, है ना, वो बोलते हैं कि वो उस समय की बातें थी, वो आज हमारे समाज में लागू नहीं होती जी। भाईचारा तो आज भी हमको चाहिए, है ना, प्रेम हमको आज भी चाहिए, मिल बांट कर खाना तो हमको आज भी चाहिए, है ना। अगर समाज में ये चीज़ें माइनस हो जाती हैं या ख़त्म हो जाती हैं तो समाज कैसा होगा? आप एक अंदाज़ा लगा के देखिए, जब गुरु नानक का वचन है
कि सारे एक जगह पे मिल बांट के खाओ, जी चाहे कोई ब्राह्मण का है, चाहे कोई शूद्र का है, चाहे कोई क्षत्रिय है, चाहे कोई भी है ना। और समाज में जब ऐसा बनता है कि सारे एक लाइन में बैठ के खाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक प्रेम बनता है, एक ऐसा भाव बनता है कि ये भी मेरा भाई है, ये मेरी बहन है ना। और हमारे में जब इकट्ठे बैठ के खाते हैं तो हमारे विचार भी एक जगह पे इकट्ठे होते हैं। जब विचार एक जगह पे इकट्ठे होते हैं तो हम एक बहुत अच्छा माहौल सृजते हैं, बहुत अच्छा माहौल बनाते हैं। अगर मैं ये सोच लूँ कि वो उस समय की बातें थी, तो ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ी भूल होगी। ऐसे लोग नास्तिक बन जाते हैं, पर हमको लगता है कि जो हमारा विचार है ये उत्तम है, जी ये मेरे को लगता है ना, हाँ हाँ ये मेरे को लगता है कि हमारा विचार उत्तम है। पर वो विचार कैसे उत्तम नहीं है जो सदियों से माना जा रहा है ना। जी जिसको सदियों से, चाहे वो हिंदू धर्म है, चाहे इस्लाम का है, चाहे सिख धर्म है, जो सदियों से वो सिद्धांत चल रहा है और उस सिद्धांत का लोगों को फ़ायदा हो रहा है। अगर मैं कहूँ हाँ ऐसा हो सकता है मैम, एग्जाम्पल्स चेंज हो जाती है, प्रिंसिपल कभी चेंज नहीं होता है ना। उदाहरण जो है वो चेंज होती हैं, पर जो सिद्धांत होता है वो कभी चेंज नहीं होता। जी हाँ, आपका प्रचार का ढंग अलग हो सकता है। जैसे पहले होता था कि अपना अखबार वगैरह हो गया, प्रिंट मीडिया हो गया, धीरे धीरे हमारे पास सोशल मीडिया आ गया है ना, ये आ गया, प्रचार का ढंग बदल गया, अपनी बात कहने का एग्जाम्पल्स चेंज हो गया। जी कभी आगे एग्जाम्पल देते थे, जैसे पानी की एग्जाम्पल देती, मिट्टी की एग्जाम्पल देती, अब हमारे पास एग्जाम्पल्स और अड़ी आ गई है ना। एग्जाम्पल्स आप बदल सकते हैं, पर वो जो प्रिंसिपल है, वो जो सिद्धांत है ना, उसको बदलना मूर्खता है। हमको लगता है कि जो मेरे मन में थॉट चल रहा है वो सबसे बेटर है, पर वो मेरे को लगता है ना, हो सकता है कि मेरे दायरे में वो फिट बैठता हो, जी है ना। पर जब हम एक समाज का दायरा पूरा देखते हैं तो कई बार हमको लगता है कि नहीं, जो मेरे मन में चल रहा था वो छोटा विचार है। जो गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने दिया, या अवतारी पुरुषों ने दिया, या देवी देवताओं ने दिया, वो बहुत उत्तम विचार था, है ना। जब हम उसको खोजते हैं तो फिर पता चलता है, जैसे दिया अपने घर में होता है ना, जब उसको लगता है भी शायद सारा रोशनी का भंडार मैं ही हूँ, पर जब दिया सूरज को देखता है फिर लगता है नहीं, सूरज बहुत बड़ा, मैं बहुत छोटा हूँ, है ना। जी। वो तो सामने बैठने से पता चल जाएगा। सर, एक संवेदनशील सवाल है। जैसे हम कहते हैं कि अगर मेरा कोई बच्चा हो या आपका ही कोई बच्चा हो, अगर वो कथावाचक बन जाए, कथा प्रवर्तक हम लोग जैसा कहते हैं, तो वो बहुत कठिन हो जाता है वैसे परिवार को मानना, क्योंकि एक बच्चा सामान्य पढ़ाई पढ़ रहा है, माता पिता की उम्मीदें होती है कि वो आगे जाकर जो हमारा चला आ रहा है परंपरा, वो कहीं डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। लेकिन जब दूसरे का बच्चा साधु बन जाए, कथावाचक बन जाए, हम उसे पूजने लगते हैं, हम उन्हें प्रणाम करते हैं। लेकिन अपने बच्चे में जब ये आ जाए तो माता पिता के मन में भी ये है। ये मैम बहुत प्यारा सवाल है आपका। बिल्कुल, आप ये, अगर मैं अपने माँ बाप की बात लगाऊं तो शायद उनको भी, जब मैं इस लाइन में पढ़ा था ना, जी उनको लगा था कि पाला हमने, पोसा हमने, ये तो इस लाइन में चला गया, है ना। जी असल में उनको ऐसा लगता है कि अगर ये साधु बन जाएगा, या प्रीचर बन जाएगा, या प्रवक्ता बन जाएगा, या प्रवचन करने लगेगा, ये समाज से टूट जाएगा, जी है ना। और हमारे समाज में साधुओं की अनेक प्रकार मिलते हैं। कोई ऐसे है जंगलों में चले जाते हैं, कोई ऐसे है नंगे रहते हैं, कोई ऐसे है, पर कुछ ऐसे भी साधु हैं जो लोग सोचते हैं कि हमारा समाज में रहना बड़ा ज़रूरी है, इनको कुछ बताना बड़ा ज़रूरी है ना। वो साधु की अनेक प्रकार होते हैं। शायद मेरे माँ बाप को भी ऐसा लगा था भी, अगर किसी के बच्चे को देखते थे वो मेरे को बोलते थे प्रणाम करो, जी है ना, तो मैं भी प्रणाम कर देता था। वो जो किसी का बच्चा देखते थे, बेटा प्रणाम करो, जी। ये महापुरुष हैं, तो मैं भी प्रणाम कर देता था। पर जब मैं इस लाइन में आया तो प्रणाम की बात करते करते मेरी माता भी एक बार उदास हो गई भी शायद ये समाज से टूट जाएगा। तो मैंने बोला कि समाज से टूटूंगा नहीं, समाज का हिस्सा बनूंगा, समाज को संवारने का प्रयास करूंगा, समाज को जोड़ने का यत्न करूंगा। हाँ, मेरी बातों से कई बार हो सकता है किसी अदर कम्युनिटी को इतराज़ भी हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मेरे को लगता है कि यहाँ पे मेरी मिस्टेक है तो मैं उस समाज को बनाने के लिए अपने आप को थोड़ा नीचे ले जाऊँगा। और अगर मेरे को कोई ऐसा वर्ड मेरी ज़ुबान से निकलेगा जिससे अदर कम्युनिटी में को गुस्सा आएगा या उनको लगेगा कि हमारे धर्म के बारे में ऐसा बोल रहा है, तो वहाँ पे मेरे को माफ़ी मांगने में भी कोई इतराज़ नहीं है, क्योंकि मैं समाज जोड़ने के लिए चला हूँ। गुरु नानक पातशाह महाराज जी की अगर बात करें तो गुरु नानक पातशाह महाराज हर जगह के ऊपर गए हैं, है ना, हर किसी को प्रेम दिया है, अपनी रबाब के साथ लोगों को जोड़ा है। और वहाँ पे जाके गुरु नानक ने ये नहीं कहा कि तू ये कपड़ा बदल, अपना नाम बदल, अपना वो जो है धर्म बदल। गुरु नानक ने कहा जहाँ भी बैठा वहाँ बैठा रहे, बस नेक काम करने शुरू कर दे, है ना। ये गुरु नानक, वही मैं अपनी माँ को भी समझाया कि माँ ऐसा मत सोचो कि मैं समाज से टूट जाऊँगा, तुमसे टूट जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं बिल्कुल समाज में रहूँगा, समाज का हिस्सा बन के रहूँगा, तो फिर वो खुश हो परिवार गए। में कौन कौन से लोग हैं? मेरे परिवार में माता पिता है, मेरी बहन है, एक मेरा भाई है, मेरी वाइफ है,
मेरी बेटी है और मेरा बेटा है। बेटी मेरी सितार प्ले करती है और बेटा मेरा रबाब प्ले करता है। बेटी है 14 साल की, बेटा है 11 साल का। सर, जैसे हम सिख धर्म को देखते हैं, स्पेशली उनका संगीत के प्रति काफ़ी रुझान होता है। छोटे छोटे बच्चे सितार, गिटार, कोई हारमोनियम, कोई कीर्तन में बैठा हुआ है। ये अपने धर्म को लेकर इस पर आप क्या सोचते हैं? अगर हम किसी भी देवी देवता की बात करें, हिंदू धर्म की भी बात करें, तो हिंदू धर्म में ये बात कही जाती है कि दुनिया में जो संगीत आया वो वीणा के द्वारा दुनिया में आया है ना। जी। और आप संगीत में अगर देखें तो सरस्वती माता का हिंदू धर्म में काफ़ी बहुत बड़े नाम है। और इसी प्रकार अगर शिवजी महाराज की बात करें तो उनके हाथ में भी डमरू है ना। जी। वो संगीत है ना, आखिरकार है तो एक साज है वो। तो इसी प्रकार गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने भी जब अपनी बात दुनिया में रखी तो गुरु नानक के हाथ में था एक साज, एक संगीत जिसका नाम था रबाब। तो गुरबानी है जो रागों में मिलती है, और राग है, कोई सुबह का राग है, कोई दोपहर का राग है, कोई शाम का राग है। और गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने संगीत से मोहब्बत की। असल में संगीत क्या है मैम, एक माहौल सिरजता है, एक प्रेम है। जी। संगीत की भाषा, जैसे आपकी भाषा हो सकता है मैं ना समझूं, मेरी भाषा हो सकता है आप ना समझे, है ना, दिक्कत आ सकती है। पर संगीत की कोई भी भाषा नहीं होती, संगीत की सारी भाषाएं होती है ना। जो संगीत है ये मानव के ऊपर भी अपना प्रभाव छोड़ता है और पशु पंक्षियों के ऊपर भी छोड़ता है। सारी सृष्टि के ऊपर इसका प्रभाव है। और इसके गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने हमारे को रबाब दिया, और रबाब से गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने आगे मानवता को एक अच्छे विचार दिए। सर, आप कथावाचक जब बने तो उसके लिए कोई प्रॉपर ट्रेनिंग लिए? जी मैम, बिल्कुल हमारी एक ट्रेनिंग होती है। जैसे कोई +2 करता है ना, वैसे पढ़ाई तो वो BA भी कर सकता है, MA भी कर सकता है, साथ में करवाते भी हैं। +2 थोड़ा कंपलसरी हो जाता है। जी। +2 के बाद एक हमारा कोर्स होता है 3 साल का। उस कोर्स में जो हमारा बेसिक होता है वो सारा समझाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बताता हूँ, वैसे आप मेरी बहन हैं, एक उदाहरण दे देते हैं। जी। आपने पहले दिन माइक पकड़ा था, हो सकता है आपका पसीना भी आता हो, है ना, जी। हो सकता है आपको सवालों में उलझ जाते हों। धीरे धीरे करते 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 एक दिन ऐसा आ गया भी आप को देख के जो आगे गेस्ट होता है वो तो घबरा रहा है, आप नहीं घबरा रहे। जी। कभी ऐसा था कि आप गेस्ट को देख के घबरा जाते होगे पहली बार। अब ऐसा हो जाता है कि आपका नाम ऐसा चल गया, चैनल का नाम हो गया कि गेस्ट आपको देख के घबरा जाता है। अच्छा वो मैडम आए हैं, वो तो सवालों में उलझा लेंगे, है ना। वो प्रैक्टिस हो गया, तजर्बा हो गया। जो 3 साल होते हैं वो बेसिक होता है। जी। उसमें अगर कोई ये बोले कि मैं प्रचारक बन गया, मैं प्रवक्ता बन गया, ऐसा नहीं है। वो बेसिक नॉलेज दी जाती है। उसके बाद में जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा हो जाएगा, जितनी मेहनत करेंगे उतना फल मिलेगा। सर, एक और सवाल, कभी इस उम्र तक में आपको ये महसूस हुआ कि ईश्वर एकदम सामने है, जो प्रभु है जिसे आप पूज रहे हैं वो एकदम सामने है, चाहे वो कथा कहते वक्त वो आपको दिख गए, या कभी निजी जीवन में बहुत करीब से महसूस किए हो? सवाल बहुत प्यारा है। कुछ चीज़ें मैम होती हैं जानने का विषय नहीं होता, वो मानने का विषय होता है ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो इनविजिबल होती हैं, दिखती नहीं है पर है। फूल में खुशबू है पर दिख नहीं रही हमको, है ना। अगर मैं कहूँ कि नहीं मेरे को दिख नहीं रही, मैं मानता नहीं हूँ। जी। प्रकाश है, दिख रहा है, पर मैं महसूस कैसे करूँगा, है ना। कुछ चीज़ें ऐसी है स्पर्श हो रही हैं, कुछ नहीं हो रही, कुछ दिखती हैं, कुछ नहीं दिखती। अगर किसी नास्तिक को पूछे तो वो तो इस एक ही सवाल देगा ना, वो बोलेगा कि मेरे को पहले भगवान दिखाओ, मैं तो तब मानूंगा। भगवान दिखाओगे नहीं, मैं नहीं मानूंगा। ईमानदारी कहाँ दिखती है मैम, जी। बेईमानी कहाँ दिखती है मैम। पर हम कह देते हैं वो बंदा बहुत बेईमान है, उसका क्या मैं आपको बोलूँ मैम, आपको कैसे पता, दिख तो नहीं रहा, वो तो मानव दिख रहा है ना। तो आप बोलेंगे नहीं, उसके लक्षण बताते हैं, उसका व्यवहार बताता है। सो इसी प्रकार भगवान है ना, जो भगवान को महसूस किया जाता है। जैसे कथा कीर्तन करते एकदम ऐसा माहौल बन जाता है, ऐसा वातावरण बन जाता है, एक ऐसी वाइब्रेशन वहाँ पे तरंग उठती है। कई बार लगता है कि आज कथा की नहीं, आज हो गई। जैसे मैं को आप इंटरव्यू कर रहे हैं, कई बार इंटरव्यू करते करते आप ऐसा जुड़ जाते हैं कि आपको लगता है भी आज आधा घंटा हो भी गया, है ना। और कई बार ऐसा है भी इंटरव्यू करते आपको लगता है अच्छा अभी 15 मिनट ही हुए हैं। जब आपका मन जुड़ जाता है तो आपको टाइम जो है वो ख़त्म हो जाता है, वो टाइम पीरियड जो है वो ख़त्म हो जाता है। जैसे कई बार प्रवचन करते करते ऐसा मन जुड़ जाता है कि घड़ी कह रही होती है अभी बस करो, पर अंदर अभी कह रहा नहीं, एक माहौल बना हुआ, बोलो अभी संगत भी सुन रही है। और वहाँ पे ना तो प्रबंधक को देखा जाता है ना घड़ी को देखा जाता है, फिर उस माहौल को देखा जाता है। और उस समय बिल्कुल ऐसा लगता है कि साक्षात हम नहीं प्रवचन कर रहे, हमारे में कहीं बैठा हो भगवान खुद ही प्रवचन करवा रहा है।
अब मैं भी डूब गई हूँ आपकी बातों थैंक यू। में। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आप मेरी बहन आई हैं और माफ़ी की आपको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। नहीं सर। मेरे को बहन बहुत अच्छा लगा। आप यहाँ के धनबाद के रहने वाले ही हैं? जी, धनबाद के रहने वाले बिल्कुल, हैं। भगवान कृपा करे, आपका चैनल बहुत तरक्की करे, आप बहन बहुत तरक्की करें और दुनिया में आपका नाम हो। मैं गुरु नानक पर्व के ऊपर सभी को बधाई देता हूँ, मानवतावादी संदेश देता हूँ और आपके चैनल को भी बधाई देता हूँ कि आपने भी वो जो एक सीमा होती है ना, एक मर्यादा होती है जो समाज ने बनाई हुई है, आप उससे ऊपर जाके और गुरु नानक पर्व के ऊपर जो एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सर आप बस आ गए वो हमारे धनबाद के लिए। नहीं, बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत अच्छा लगा, आपसे मिलकर सर बहुत अच्छा लगा। थोड़ा टाइमिंग और है। जी मैम, कोई बात नहीं, आपको हाँ। कुछ भी पूछो। हाँ, सर जैसे कि आप जब यहाँ धनबाद पहुँचे, मन में एक पहला विचार जो आया हो या अभी तक जो यहाँ बैठे बैठे महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हमारी नज़रों में एक कथावाचक सिर्फ कथावाचक नहीं होता है, वो जो ऑरा होता है वो वाइब्रेशन, हाँ। हमें लगता है वो भगवान ही से हम मिल लिए। बिल्कुल मैम, देखो हर किसी की एक आभा है, हर किसी का एक ऑरा है। अलग बात है कि किसी को महसूस होता है, किसी को नहीं होता। कई बार आप देखेंगे, एक मैं अध्यात्म क्षेत्र की बात कर देता हूँ, आप देखेंगे किसी के पास हम जाते हैं ना, तो हमारा उसके पास से उठने को दिल नहीं करता। जी। कई बार वो बात भी नहीं कर रहा होता, हमारा दिल करता है कि अभी बैठे रहे इसके पास। वो क्या है, उसका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसके ऑरे ने हमारे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, है ना। वो ऑरा कैसे बनता है? कम बोलने से, एकांत में रहने से, कुदरत के साथ जुड़ने से, नेचर साउंड से और मेडिटेशन से, है ना। आपके अंदर अच्छे विचार आते हैं, उससे वो जितने अच्छे विचार आते हैं, आप किसी का भला करते हैं, आपका ऑरा उतना स्ट्रांग होता जाता है ना। जितना आपका ऑरा स्ट्रांग होगा, आप समाज में कहीं भी जाते हैं तो उसको ऐसे लगता है जैसे मैं किसी ऐसे वृक्ष की छाया में बैठ गया हूँ कि मेरे को धूप नहीं पड़ रही, मेरे को छाया आ रही है, मेरे को ठंड महसूस होने लगी है ना। हर किसी का अपना ऑरा है और इस ऑरे का संबंध किसी एक धर्म से भी नहीं है मैम। अगर मैं कहूँ कि सिख धर्म में ऑरा है, अदर कम्युनिटी में नहीं है, तो ये मेरी बहुत बड़ी एक भूल होगी और मैं गुरु नानक के सिद्धांत से कहीं दूर चला जाऊँगा। एक बात आप देखो, गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने बहुत लंबा ट्रैवल किया, जिसको हम सिख धर्म में उदासियाँ बोलते हैं, धर्म प्रचार दौरे भी बोल दिया जाता है। अदर कम्युनिटी के साथ भी गुरु नानक बैठे, भी ठीक है तेरे मेरे विचार नहीं मिलते, पर आओ एक जगह बैठे डायलॉग तो करें ना, हो सकता कोई अच्छा निकलेगा उसमें से, है ना। सिद्धों के साथ भी, योगियों के साथ भी गुरु नानक बैठे। कारण क्या था भाई, एक बार आओ बैठे तो सही, आपका मुंह इधर होगा, मेरा मुंह इधर होगा, अब समाज को क्या देंगे। आओ इकट्ठे बैठे, हो सकता है आपके विचार मेरे विचार में एक मतभेद हो, पर इकट्ठे बैठेंगे, हो सकता है कोई अच्छा निकले, कोई नया निकले और समाज को बांटे, है ना। वो कारण क्या था, जब गुरु नानक पातशाह महाराज जी के साथ वो लोग बैठते थे तो पता लगता था कि नहीं, ये सोच एक दायरे में सीमित नहीं है। एक फूल होता है मैम, मैं अपने घर में गमला लेके आया, फूल लेके आया, मेरे को लगता है कि ये फूल मेरा है, फूल महसूस करता हूँ कि मेरा है, पर जब फूल में खुशबू भर जाती है ना मैम, वो पड़ोसी के घर में भी चली जाती है, आस पड़ोस में भी चली जाती है। फूल को मैं कैद कर सकता हूँ, पर उसकी जो खुशबू है उसको मैं कैद नहीं कर सकता। इसी प्रकार किसी भी धर्म में जो अवतारी पुरुष होते हैं, उनके विचार जो होते हैं वो एक धर्म के लोगों के लिए नहीं होते, वो सभी धर्मों के लोगों के लिए होते हैं और उनके ऊपर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। उनकी आभा, उनका जो ऑरा होता है वो हर किसी के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ता है, तो वो उसको मानते हैं। सर जैसे एक स्टूडेंट अगर कथावाचक बनना चाह रहा है लेकिन वो नहीं हो पा रहा, चाहे फैमिली वाले उसको नहीं मान रहे हैं या उसे उस लाइन में आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है, उनके वैसे परिवार वालों के लिए क्या मैसेज है? नहीं, अगर इसमें मैम दो चीज़ देखी जाती है, बच्चे की रुचि भी देखी जाती है कि बच्चे की रुचि क्या है जी। अगर बच्चे की रुचि इस तरफ नहीं है तो उसको मेरे ख्याल में इस लाइन में नहीं डालना चाहिए। अगर वो डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको बनने दो, है ना। मैं 6 महीने विदेश में होता हूँ, 6 महीने में इंडिया में होता हूँ। मैंने वहाँ पे एक चीज़ देखी है मैम, वहाँ क्या होता है कि जैसे हम अपने मन में बेटे को वकील बनाएंगे तो बनाएंगे जी, इसको डॉक्टर बनाएंगे तो बनाएंगे, है ना। हमने पहले जो अपने मन में चल रहा हुआ वो थोप दिया उसके ऊपर प्रभाव छोड़ दिया कि तू यही करेगा, है ना। और उसके अंदर कुछ और चल रहा होता है, मैं उसको कुछ और बनाना चाहता हूँ, वो कुछ भी नहीं बन पाता। विदेश में बच्चे की रुचि देखी जाती है, बच्चे के लक्षण देखे जाते हैं। भी एक बच्चा जैसे खिलौना लेके आए तो खिलौना क्या है कि उसको बच्चे ने एकदम खोल दिया। एक तो यह है कि ये पागल है, ये मूर्ख है, इसको खिलौना लेके नहीं देंगे, इसको जब लेके देते हैं ये खोल देता है।
एक ये भी इसको खिलौने को कैसे खोल देता है, हो सकता है ये अच्छा इंजीनियर बन जाएगा, है ना। वो बच्चे में देख लिया ना। एक तो ये है कि ये खिलौना, इसको आज के बाद खिलौना नहीं देना, ये तो खोल देता है, ये तो तोड़ देता है। पर एक मन में चल रहा है कि नहीं, इस बच्चे ने जैसे खिलौने को खोल दिया ना, पुर्जा पुर्जा कर दिया है, ये इंजीनियर बन सकता है। तो उस बच्चे की वो चीज़ देखी जाती है। किसी भी, जिस धरती में हम बैठे हैं, कोयला धरती के नीचे है, पर उसके कुछ लक्षण ऊपर है जिससे हम कोयले तक पहुंच पाते हैं, है ना। जी। कुदरत ने लक्षण ऊपर रख दिए जिसके कारण हम उसको ढूंढते 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 उसको ढूंढ देते हैं। इसी प्रकार हर किसी में लक्षण भगवान ने रखे होते हैं, वो ढूंढने पड़ते हैं। प्रदेश में वो लोग ढूंढ देते हैं। अगर उनको लगता है कि हमारा बच्चा ये कर रहा है, वो बोलते हैं कि नहीं, इसकी एजुकेशन इस तरीके की कराओ कि जो इसे के अंदर चल रहा है ना, वो पूरा हो जाए। हमारे थोड़ा थोप देते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। बच्चे की रुचि के हिसाब से चलना चाहिए।